अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरएस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनल टाइम सीरीज़ ENG 501 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आज हमने डिस्कस करना है लेसन नंबर 32। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ, 19th एंड 20th सेंचुरी इंग्लिश टेंडेंसीज। अब बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में क्या देखना है? आज हम देखेंगे कि इंग्लिश ज़बान जो है वो कैसे दुनिया में फैली और कैसे बदली। टुडे इंग्लिश इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश ओनली। बच्चों, ये आज हमने देखना है कि जो इंग्लिश है ना, वो सिर्फ अब ब्रिटिश लोगों की ज़बान नहीं रही। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड करेंसी। अब वो इंग्लिश जो है वो पूरी दुनिया में फैल गई है। अब जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ एशिया एंड कनाडा में, अब इन मुल्कों में जो इंग्लिश है वो हर तरह हर मुल्क में अलग से बोली जाती है। हर जगह प्रोनाउंसिएशन और वर्ड्स में फ़र्क होता है, फ़र्क आ गया। और ये फ़र्क इसलिए है कि अलग अलग मुल्कों में लोग इंग्लिश को अपनी तरह समझते हैं और अपने तरीके से ही बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें पिडगन्स और क्रियोल्स, तो इसमें क्या है, तो अब हम यहाँ पर ये आपका पिडगन्स और क्रियोल्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पिडगन्स और क्रियोल्स क्या होती हैं। तो पिडगन्स वो ज़बान होती है जो ग्रुप्स जो हैं आपस में बात करने के लिए बनाते हैं जब उनकी अपनी ज़बान अलग होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है पिडगन्स और क्रियोल्स में। ये पापुआ न्यू गाइना पिडगन्स, ठीक है, कार्ल टोक पिसन। ये आपका एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये हाईलाइट नहीं किया हुआ यहाँ पर, आपने याद रखना है। पिडगन्स में देखिए, अब पिडगन्स में अब मैंने आपको एग्जांपल दे दी, जैसे कि ये पापुआ न्यू गाइना में टोक पिंसन जो भी लिखा हुआ है। अब पिडगन्स में सिर्फ जो ज़रूरी वर्ड्स होते हैं ना, वो बस मतलब जो ज़रूरी हैं वही होते हैं, और बहुत सिंपल ग्रामर होती है पिडगन्स की। पिडगन्स कौन सी ज़बान होती है? जो दो ग्रुप्स आपस में बात करने के लिए बनाते हैं, और ये बहुत इसमें जो ज़रूरी वर्ड्स है वो होते हैं और बहुत सिंपल ग्रामर होती है। अब क्रियोल की तरफ चलते हैं। क्रियोल क्या है? तो व्हेन द पिडगन्स बिकम द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ अ ग्रुप इट्स कॉल्ड क्रियोल। जब जो पिडगन्स है, जो वो ज़बान है जो दो ग्रुप्स आपस में बात करने के लिए बनाते हैं, जब वो पिडगन्स किसी ग्रुप की एक पहली ज़बान बन जाए ना, तो उसको कहते हैं क्रियोल। जैसे जो यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, जमाइका, इन बारबाडोस एंड जमाइका, इवन इन द यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पर हमें ये जो एग्जांपल दी हुई है ना, कि जैसे जमाइका में इंग्लिश बेस्ड क्रियोल लोगों की मदर टंग बन गई थी। तो बच्चों, आज भी दुनिया में बहुत सी पिडगन्स और क्रियोल्स यूज़ होती हैं। ठीक है, अब लेसन नंबर 158 हमारे पास है, द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। इसमें हमने क्या पढ़ना है? आज हम ये पढ़ेंगे कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो कैसे बनी। 1850 में लोगों को लगा कि पुरानी डिक्शनरी जो है वो अब अधूरी है। ठीक है, और तीन जो लोग थे ना इम्पोर्टेंट थे यहाँ पर, एक है यहाँ पर दिए हुए हैं, हर्बर्ट है, डीन ट्रेच है, और ये फिनेवाल यहाँ पर है। द कमेटी कंसिस्टेड ऑफ, ये हमारे पास, ठीक है, ये जो तीन लोग हैं ना ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे। जैसे कि हर्बर्ट है, ड्रीन है, और ये फर्निंग वाला है। इन्होंने डिसाइड किया कि जो हर वर्ड है ना उसको लिखना है। यहाँ पर देखें, जो टू रिकॉर्ड एवरी वर्ड दैट कुड बी फाउंड इन इंग्लिश फ्रॉम अबाउट द ईयर्स, जो यहाँ पर प्रिंसिपल थे ना, टू प्रिंसिपल्स या एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पर आए, तो आपने ये कौन से लिखने हैं? इन्होंने कहा कि हर वर्ड्स लिखना है जो कि 1000 साल से इंग्लिश में आता है, उसका मीनिंग और हिस्ट्री भी बतानी है। ठीक है, अब लोग जो है ना वो वॉलंटियर बन गए और लाखों जिन्होंने कोटेशन जमा की। दो प्रिंसिपल्स कौन से थे? कि हर वर्ड लिखना है जो 1000 साल से इंग्लिश में यूज़ जो इंग्लिश में आता रहा है, और उसका मीनिंग और हिस्ट्री भी बतानी है। उसके बाद लोग वॉलंटियर बन के, और लाखों कोटेशंस जमा हुई। आखिर में 10 बड़े वॉल्यूम्स बने जिनका नाम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी रखा गया। कितने बड़े वॉल्यूम बने? 10 बड़े वॉल्यूम बने, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद है इन 1895 द टाइटल ऑफ द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी OED भी आपने याद रखना है। OED किसके लिए? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है। और NED क्या है? NED है न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन द हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स। ये फिर द कंप्लीटेड वर्क वाज ऑफ 10 लार्ज वॉल्यूम्स। ये अब मैंने बता दिया 15,487 पेजेस थे। इट ट्रीट्स 2,40,165 मेन वर्ड्स। ये अपने जो वर्ड्स है ना ये आपने याद रखने हैं। लेटर ऑन 1933 अ सप्लीमेंट्री वॉल्यूम वाज पब्लिश। 1933 में जो है वो सप्लीमेंट्री जो वॉल्यूम उसका पब्लिश हो गया। द ग्रामेटिकल टेंडेंसीज वर्ब एडवर्ब कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रामर में जो है ना वो क्या चेंजेस आई। तो ग्रामर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आई थी, थोड़ी बहुत चेंजेस आई थी। ठीक है, वेरी फ्यू चेंजेस इन द ग्रामेटिकल फॉर्म्स। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि
ग्रामेटिकल टेंडेंसीज वर्ब एडवर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो ग्रामर है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो छोटी मोटी चीज़ें तब्दील हो गई थी, जैसे कि यू वाज की जगह यू वर आ गया, और जो है ना इफ़ आई वर यू अब भी यू यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्ब एडवर्ब कॉम्बिनेशन। ये कैसा कॉम्बिनेशन था, ये बहुत मशहूर हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था वर्ब एडवर्ब कॉम्बिनेशन का। जैसे कि यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं climb up, fall down. ये another tendency that is sufficiently important to be noticed in the extension of verb adverb combination. Modern vocabulary has a large number of expressions like set out, gather up, and put off, bring in, made of a common verbs, often one syllable, combined with an adverb. ठीक है, ये आपने लाइन याद रख लेनी है। उसके बाद हमारे पास है समरी ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ 19 एंड 20 सेंचुरी इंग्लिश, जो हमने अभी पढ़ा ना, उसकी अब समरी है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर देखें, ये जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली आपके लिए एक समरी है, यानी कि खुलासा है, यानी कि जो पूरे 19 और 20 सेंचुरी में इंग्लिश ज़बान का क्या हाल होता रहा है ना, उसको यहाँ पे बताया गया। अगर यहाँ पर मैं पॉइंट्स में आपको बताऊँ तो 19 और 20 सेंचुरी में टॉलरेंट ऑफ कोलाइकल एंड रीजनल फॉर्म, पहले जो लोग समझते थे कि जो सिर्फ एक ही तरह की इंग्लिश है ना वो सही है, पर अब लोग समझने लगे कि हर मुल्क हर रीजन की इंग्लिश अलग होती है, सबको प्रेस्टीज देनी चाहिए, सबको इज़्ज़त देनी चाहिए। टॉलरेंट का मतलब होता है कि बर्दाश्त करना, दूसरों की बात को भी कबूल कर लेना। ठीक है, मोर चेंजेस इन वोकैबुलरी क्या हुए कि साइंस ने नए अल्फाज दिए, टेक्नोलॉजी और मीडिया ने नए वर्ड बनाए, पुरानी चीज़ों को नए नाम आ गए, और उसके बाद लेस चेंज इन द ग्रामर हुआ और मोर स्टेबिलिटी हुई। ग्रामर में क्या चेंजेस आए थे, ग्रामर में ये चेंजेस आए कि ये ज़्यादा स्टेबल रही, और ग्रामर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, और थोड़ी छोटी चेंजेस हुई थी, जैसे यू वाज की जगह यू वर वगैरह आ गए, नए इडियम्स और वर्ब एडवर्ब कॉम्बिनेशन आए, जैसे पुट अप विद वगैरह वाले। ठीक है, और इंग्लिश जो है ना वो दुनिया वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, जो इंग्लिश है वो दुनिया भर में फैल गई थी। तो ये था जी आज हमारे पास लेसन। अब लेसन नंबर 32 था, इसमें हमने जो पढ़ा है ना बच्चों, ये कि 19 और 20 सेंचुरी में इंग्लिश दुनिया भर में फैल गई थी, वोकैबुलरी बहुत बड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी, और ग्रामर जो है वो स्टेबल रही थी, और लोग ज़्यादा टॉलरेंट हो गए थे। ठीक है, 19 और 20 सेंचुरी में क्या हुआ कि इंग्लिश और ज़्यादा दुनिया में फैल गई, साइंस मीडिया और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा असर आया, ग्रामर स्टेबल रही, और लोगों ने अलग अलग एशियंस और स्टाइल्स को जो है ना वो बर्दाश्त करना सीख लिया। जो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, वो एक तो है पिडगन्स और क्रियोल वाला कि ये कौन से हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वाला है, उसके बाद ये पर्पस ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी क्या था, उसके बाद यहाँ पर जो है ना टू प्रिंसिपल एम्स ऑफ प्रोजेक्ट ये आ सकता है, वर्बल एडवर्बल ये कम्बिनेशन वाला आ सकता है, और व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ 19 एंड 20 सेंचुरी, जो यहाँ पर समरी में बताया हुआ ना कि क्या हुआ था, समरी ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द 19 एंड 20 सेंचुरी। ये ठीक है, क्या हुआ था कि ना इंग्लिश और ज़्यादा दुनिया में फैल गई थी, साइंस मीडिया और टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा असर किया, और जो ग्रामर है वो स्टेबल रही थी, और लोगों ने अलग अलग एशियंट और स्टाइल्स को टॉलरेट करना सीख लिया था। तो ये था जी आज हमारे पास लेसन, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।